Praise God, hallelujah, thank you Jesus. प्रभु यीशु तुम्हारी महिमा करो, प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करो। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी, क्योंकि प्रभु इस महामारी के समय में हो सकता है प्रभु कि हम इकट्ठा होकर तेरी स्तुति आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ये प्रभु जी विश्वास करते हैं कि हमारी आत्मा तुझसे जुड़ा हुआ है। और प्रभु ये सच्चाई के हृदय से हम कहते हैं कि प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी सदा जय जयकार हो यीशु मसीह। तेरी स्तुति हमेशा निरंतर हमारे हृदय से होने पाए। आ प्रभु तू हमारे बीच में आ और प्रभु हमें अपने आशीषों से भरते। तो आइए सारे मिलके इस समय में अपने आप को यीशु के हाथों में सौंपते और यीशु को कहे, यीशु महिमा हो तेरी, यीशु आराधना हो तेरी, यीशु स्तुति हो तेरी, क्योंकि तू स्तुति महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ओ यीशु तू ही है हमारा प्रभु।
तू हमारा सच्चा खुदा है, जो इस समय में हमारे साथ साथ बैठा है, हमारे साथ साथ चल रहा है, हमारे साथ साथ अपने सुरक्षा के घेरे को देकर हमें घेर के रखा है परमेश्वर। तो आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सभा के बाकी हिस्से को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। जितना हम आगे जाएंगे प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरी अगुवाई, तेरे आत्मा की ताकत और भी हमें सामर्थ्य बनाएगा और तेरी महिमा स्तुति आराधना करने में और भी हमें मदद करेगा। सारा गौरव, सारी महिमा और आदर यीशु तुझे देते हैं जो दे रहा है, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। Praise God, hallelujah। आइए हम सारे मिलके एक नए गीतों को सीखें जो एक पास्टर ने बहुत ही सुंदर इस गीत को लिखा है परमेश्वर के आशीष से। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। इस गीत को अगर हम गाएंगे तो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत आज हमारे साथ साथ रहने वाला है। इस गीत का कुछ वचन मैं कहता हूँ। यहाँ पे गीत बोल रहा है कि छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में अब दूर होने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो आइए सारे मिलके इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, प्रभु मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पे
परमेश्वर का लहू हमारे घर की सुरक्षा है, हमारी ताकत है। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम सब भले हैं और चंगे हैं, और विश्वास करते हैं कि यीशु का सामर्थ हमारे साथ एक ही सामर्थ से हम सब में है। और हम चाहते हैं कि हो सकता है आज आप चर्च मंडली में, जो चर्च बिल्डिंग है वहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन आप यीशु के उपस्थिति में है, हम ये विश्वास करते हैं। तो आइए, इस जहां भी है आप, हो सकता है आप मोबाइल के सामने हैं, हो सकता है आप लैपटॉप के सामने हैं, जो भी डिवाइस के सामने है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए और महसूस करें कि आप अपने मंडली में है। और ऐसा जब आप मंडली में महसूस करते हैं तो आज अपने हृदय को खोल के, झूम के, आनंद से और महिमा से परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और इस समय में बहुत जन बहुत दुविधा में है, कंफ्यूजन में है कि हम अपना दान, अपना दशमांश, अपना ऑफरिंग दे तो कैसे दे, क्योंकि वहां पर कोई होता था, एक बक्सा था, वहां पर हम देते थे, लोग आता था, हम देते थे। तो एक काम कीजिए ना, घर में किसी को बोलिए कि दान उठाओ, क्योंकि परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। आप एक ही जगह में अपने दान को इकट्ठा कीजिए, और आप तो जानते ही हैं उस दान को अपने परमेश्वर के पास आपको कैसे भेजना है। तो आइए एक ही विश्वास से, एक ही आनंद से, एक ही प्रेम से প্রেজ গড, হালেলুয়া। আসুন আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি, তার গৌরব করি, তার মহিমা করি। আজকে হতে পারে এই মহামারীর সময় আমরা ঘরে বসে আছি, আমরা ভাবছি আমরা চার্চে যেতে পারছি না, কিন্তু আসুন আজকে আমরা ঘরে বসে, আজকে আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসে আজকে আমরা নিজের হৃদয়কে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করি আর বলি যে প্রভু আমি কৃতজ্ঞ যিশু, আমি কৃতজ্ঞ যে প্রভু এই মহামারীর সময় তুমি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছো যিশু। প্রভু আমি কৃতজ্ঞ প্রভুজি, এই মহামারী অতিমারীর সময় তুমি আমাকে খেতে দিয়েছো যিশু, তাই যিশু আমি কৃতজ্ঞ প্রভুজি। প্রভু আজ তোমার আত্মা দ্বারা যিশু আমাদের হৃদয়ে আসো যিশু, আজ তোমার বাক্য দ্বারা প্রভু তুমি কিছু বলো প্রভুজি, যে বাক্যের দ্বারা আমরা আবার উজ্জীবিত হতে পারি প্রভুজি, আমরা আবার পুনর্জীবিত হতে পারি প্রভুজি। এই মহামারীর কঠিন সময় প্রভুজি আমরা যাতে তোমার মহিমা, তোমার আরাধনাকে নিজের হৃদয়ে দিয়ে করতে পারি। তাই আসুন আজ আমরা ঈশ্বর বলি যে প্রভু আমি কৃতজ্ঞ তোমার দয়াতে।
আজকে বাড়িতে বসে সঙ্গে দিকে হাত তুলে বলুন যে প্রভু আমি তোমার দয়ার কৃতজ্ঞ। এই মহামারীর সময় হয়তো আমরা খেতে পারছি না, এই অতিমারীর সময় হয়তো আমরা চলতে পারছি না, কিন্তু আজকে যিশুর দয়া আমরা খেতে পারছি, আজকে যিশুর দয়া আমরা ছাদের দয়া থাকতে পারছি। তাই আসুন ওই রাজাদের রাজা, ওই প্রভুদের প্রভুকে ধন্যবাদ করি আর বলি যিশু আমি তোমার দয়া কৃতজ্ঞ। কঠিন পরিস্থিতিও প্রভু তুমি আমাদের সুস্থ সবল রেখেছো প্রভু, তাই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ যিশু। প্রভু এই সময় প্রভু তুমি আমাদেরকে তোমার চরণে আনতে সাহায্য করেছো যিশু, তাই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ যিশু। প্রভু জনকে মানুষ হচ্ছে প্রভুজি যে তোমার মন্ডলীতে আসতে পারছে না প্রভু, তোমার গৃহে আসতে পারছে না যিশু। প্রভু তারা অনেক কষ্টে আছে যিশু, তারা অনেক দুঃখে আছে যিশু, যে তারা তোমার ভবনে এসে মন খুলে হৃদয় করে তোমার আরাধনা করতে পারছে না প্রভুজি। তাদের এই অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে তোমার আরাধনা তোমার মহিমা শুনতে হচ্ছে যিশু। প্রভু সেই সকল কষ্ট সেই সকল ব্যথার জন্য আজ তোমার চরণতলে আসে যিশু। প্রভু তাদের হৃদয়ের কষ্ট তুমি দূর করো প্রভুজি। প্রভুজি এই কঠিন সময়কে তুমি দূর করো যিশু। প্রভু আজ আমি বিশ্বাসে বলি যিশু তোমার রক্ত দ্বারা এই কঠিন পরিস্থিতি দূর হবে যিশু। কারণ প্রভু তোমার বাক্য বলে বিশ্বাসে পাহাড় সরে যায় যিশু। আজ বিশ্বাসে বলি প্রভু খুব শীঘ্রই একটা সময় আসছে প্রভু তোমার রক্ত দ্বারা সমস্ত মহামারী অতিমারী প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন দূর হবে যিশু।
এসেছি যিশু ভালোবেসেছি তোমার চরণে এসেছি প্রভু তোমার চরণে এসেছি তোমার চরণে এসেছি প্রভু তোমার চরণে
এসেছি প্রভু তোমার চরণে এসেছি তোমার চরণে এসেছি প্রভু তোমার চরণে এসেছি প্রশংসা করি প্রভু তোমার গৌরব করি প্রভু তোমার পবিত্র আত্মার উপস্থিতির জন্য প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি প্রভু প্রার্থনা করে প্রভু যদি প্রত্যেকটা হৃদয়কে শ্বাস ছুঁয়ে দাও প্রভু আজ তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে প্রভু তুমি প্রত্যেকটা মন তুমি ছুঁয়ে দাও প্রভু অনেকে কষ্ট পাচ্ছে প্রভুজি অনেকে দুঃখে আছে যিশু প্রভুজি মহামারীর সময় প্রভুজি অনেকের কাছে টাকা নেই প্রভুজি অনেক কাছে অর্থ নেই যে প্রভুজি তারা খাবার খাবে যিশু প্রভুজি অনেক কাছে এমন সুবিধা নেই যে প্রভু তারা চিকিৎসা করাবে যিশু প্রভু আমি সেই সকল ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করি যিশু আজ তোমার রক্ত দ্বারা প্রভু তুমি প্রোটেক্ট করে তোলো প্রভু আজ তোমার রক্ত দ্বারা গোটা ভারতবর্ষে তুমি প্রোটেক্ট করো যিশু প্রত্যেকটা মানুষকে তোমার রক্ত দ্বারা ধৌত করো যিশু আজ প্রভু তুমি প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো তুমি প্রত্যেকের তোমার দয়া অনুগ্রহ দাও যিশু প্রভু সবার বাকি অংশ আমি তোমার হাতে রাখলাম যিশু প্রার্থনা আমার জীবিত ঈশ্বর খ্রিস্ট যিশু তোমার মধ্যে নামছে তুমি শুনে গ্রহণ করবে আর সব রাজ্যে আশীষ করবে It is a great honor and privilege to come before you. ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान का विषय है और मेरे लिए बहुत ही आशीष का विषय है कि मैं इस तरह आपके सामने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आज आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं, एक ऐसे जगह में हैं जहाँ पर आज आप अपने हालातों को नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि आप अपने घरों में हैं। You are in your home. Church is closed. Everywhere you are seeing the lockdown. आप बहुत जगह में इस तरह की परिस्थितियों को देख रहे हैं, परंतु आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। आज मेरा विषय है सर्विंग गॉड brings blessings. हम इस हालात में भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम इस पैंडेमिक में भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम इस महामारी में भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। No matter the world is saying you have to be in your home. हो सकता है ये संसार आपको बोल रहा है कि आपको अपने घरों में रहना है, आपको अपने फैमिली के संग रहना है। Yes, आपको अपने घरों में रहना है, अपने फैमिली के संग रहना है, परंतु how you can serve God? आप बोल रहे थे कि मैं तो सेवा नहीं कर पा रहा हूँ अभी। पहले तो मुझे मौका मिलता था, मैं चर्च में जाके सेवा कर पाता था। पहले तो मैं घर से निकलता था और मन में ऐसा ही था कि आज मैं कलीसिया जा रहा हूँ और मैं चर्च में सेवा करूंगा। परंतु आज इस समय in this situation how you will serve your God? आप कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हो इस हालात में भी? अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल ले द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 11 में क्या लिखा है? बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। यह सुंदर वचन है। लास्ट में लिखा सर्विंग द लॉर्ड। Amen. The book of Romans chapter 12 verse 11 says in the last part serving the Lord. इसका मतलब है कि सेवा करते रहो। Amen. परमेश्वर का वचन साफ और क्लियर कहता है कि हो सकता है कि परिस्थिति जैसी भी हो, जिस भी हालात में आप हो, जैसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की सेवा हमें करते रहना है। अगर आज हमारे पास कुछ हो
या ना हो, परंतु परमेश्वर की सेवा करते रहना है। हम बहुत ही फेमस स्क्रिप्चर जानते हैं, यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 15 में लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं, यानी यहोशू कहता है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करता रहूंगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, इफ इट इज disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve, whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, or the gods of Amorites in whose land you are living. But for me and my house we will serve the Lord. Hallelujah. यहाँ पर यहोशू बोल रहा है, परंतु मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे नहीं, परंतु मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। हम जब तक इस संसार में हैं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। परंतु आज आप बोल रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि आज हम ताले में बंद हो गए हैं, आज हम घरों में बंद हो गए हैं, आज हम कैसे परमेश्वर के लिए निकलेंगे और सेवा करेंगे। मेरे प्रियो, अभी भी हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम किसी भी भाई को फोन करके परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं, अभी सब परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम किसी को एक उत्साह दे सकते हैं, हम किसी को इनकरेज कर सकते हैं। अगर कोई हताश है और परेशान है तो हम उनके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की सेवा करते रहना है, क्योंकि बाइबल बताती है, एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 25 में लिखा हुआ, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25 ऑनवर्ड सेज, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हालेलुया। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, यानी आराधना करना, स्तुति करना। इस समय भी, इस कठिन समय में भी परमेश्वर की आराधना करना। बट यू शैल सर्व द लॉर्ड योर गॉड, परमेश्वर की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यहाँ लिखा हुआ, but you shall serve the Lord your God and he will bless your bread and your water and I will remove sickness from your midst. Hallelujah. बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे अन्न जल में भी आशीष करेगा। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि कौन है जो मुझे रोटी देगा, कौन है जो मेरे जीवन में आशीष देगा, कौन है जो मेरे फैमिली में आशीष देगा, इस समय सब अपने में लगे हुए हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। परंतु मैं आपको बोल दूं, अगर इस परिस्थिति में भी अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो योर सर्विंग, आपकी सेवा आपके लिए आशीष का कारण होगी। Because when you serve God, the heavens can come down and give you the blessings, my dear friends. जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परिस्थिति आपको आशीष नहीं देगी, परंतु आपकी सेवकाई आपको परमेश्वर की आशीष दे सकती है। क्योंकि बाइबल बताती है कि but you shall serve the
bread. परमेश्वर हमें रोटी देना जानता है, परमेश्वर हमें पानी देना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, I will remove, oh Rema Shekere, I will remove sickness from your midst. अगर आज आपको ऐसा लगता है कि महामारी है, बीमारियां हैं, इस तरह के हालात है, पता नहीं कहीं मैं भी अफेक्टेड ना हो जाऊं, कहीं मैं भी इस बीमारी से ग्रसित ना हो जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि I will also die in this flowing things, ये जो नदी बह रही है मृत्यु की, कहीं मैं भी ना बह जाऊं इसमें। परंतु परमेश्वर का वादा है आज आपसे, आज परमेश्वर की प्रॉमिस है आपसे। ओ रेवा शेखरे, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि if you are serving your God, God will remove the sickness from your family and He will give you the food to you. परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और तेरे बीच में बीमारियां नहीं, परंतु तेरे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। बाइबल बताती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूं। आमीन। जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो बीमारी हमारे बीच में नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। हालेलुया। ओह, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, साहस देता है। ओ फिर 26 में लिखा हुआ है, तेरे देश में, ओ जीसस, 23-26, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरे आयु में मैं पूरी करूंगा। There shall be no one miscarrying or bearing in your land. I will fulfill the number of your days. Hallelujah. और तेरे आयु मैं पूरी करूंगा। I will fulfill the number of your days. Hallelujah. अगर आज आपको मृत्यु का डर है मेरे प्रियो, ओह, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहते हैं कि जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में है। हालेलुया। ये बाइबल बताती है कि हमें उससे डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। अगर आज आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आज हो सकता है कि किसी ने मृत्यु लिख दिया हो, परंतु याद रखना, अगर परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है तो मृत्यु भी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं तेरी आयु को भी पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह देना चाहता है, परमेश्वर आज आपके जीवन में बेदारी देना चाहता है। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, 27, जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। I will send my terror ahead of you and throw into confusion and all the people among you. Hallelujah. All the people among whom you come, and I will make all your enemies turn their back to you. Hallelujah. आप परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, आपका शत्रु अगर आपको सामने से आक्रमण करना चाहता है, अगर आपको मारना चाहता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका शत्रु किसी से आपको मारना चाहता है और आपका शत्रु आपको खत्म करना चाहता है, परंतु बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर आपके शत्रु को कंफ्यूज कर देगा और आपका शत्रु शस्त्र लेकर आएगा। बीमारी आपको मारने आएगी, गरीबी आपको खत्म करने आएगी, भूख आपको नष्ट करने आएगी, बर्बाद करने आएगी, परेशानियां आपको खत्म करना चाहती है, ये सारी समस्या आपको नष्ट करना चाहती है, आपके शांति को अशांति में बदलना चाहता है आपका शत्रु। परंतु बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो आपका शत्रु आपके सामने तो आएगा, परंतु
Your God knows how to protect you and me. Hallelujah. परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर अपने संतानों को कैसे संभालेगा. He knows. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर अपने लोगों की निगरानी, अपने लोगों की सहायता कैसे कर सकता है. आप बोल रहे होंगे कि पॉसिबल वेज टू सर्व गॉड. ऐसा कोई पॉसिबल वे बताइए पास्टर जी, ऐसा कोई पॉसिबल वे बताइए. There is something. Serve God with your life. Hallelujah. अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवा कीजिए, जो मैथ्यू 6:33 में लिखा हुआ है. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Second, अगर आप देखें, serve God in your church. अगर परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कलीसिया में सेवा करने के लिए, तो come on, do it. परमेश्वर की सेवा करें. अगर serve God with your talent, अगर परमेश्वर ने आपको कोई टैलेंट दिया है तो प्रभु की सेवा में उसे लगाइए. Hallelujah. Serve God with your time. अगर परमेश्वर ने आपको थोड़ा समय दिया है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, किसी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, if you have a time, come on, serve God. Hallelujah. Serve God with prayers. Hallelujah. आप घुटने में रो जाइए, प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उन तक पहुंचिए मेरे प्रियो. Serve God with your money. आप अपने धनराशि से भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं. You can give your tithe and offering, which we can see. हम जो देखते हैं मलाकी 3:10 में हम देखते हैं. Serve God by serving others. Hallelujah. इस महामारी में दूसरों की सेवा. मत्ती 25:40 में आप देख सकते हैं कि जब आप serve God, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं दूसरों की भी सहायता करके. अगर आपका आसपास कोई भाई है, कोई बहन है जिसके पास भोजन नहीं है, you can serve. Hallelujah. If you have 2 bread, give 1 bread to your brother. Hallelujah. अगर आज आपके पास घर में 2 रोटी है और आप देख रहे हैं कि आपके बगल वाले घर में एक भी रोटी नहीं है, give one bread. एक रोटी उस घर में दे दीजिए. Amen. Serve God with the serving others. परमेश्वर की सेवा कीजिए. इस समय परमेश्वर हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं. अगर आज आप सोच रहे हैं हम क्या करें, हर समय आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, हम तो घर में बंद है, हम तो घर में बंद है. आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं बार बार, हम तो घर में बंद है, हम कलीसिया नहीं जा पा रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. परंतु मैं आज आपको बता दूं, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना. बट यू शैल serve the Lord your God, and He will bless your bread, He will bless your bread, your water, and remove the sickness. Hallelujah. Hallelujah. आज इस पूरे संसार में एक ही चिंता है कि अगर लॉकडाउन हो जाए कैसे हमारा चलेगा. God will bless you. God will bless you. परमेश्वर आपको भूखा सोने नहीं देगा मेरे प्रिय. आपको परमेश्वर की सेवा करना है. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी आपको खत्म कर देगी, नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे साथ है. God is with us. परमेश्वर हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ खड़ा है मेरे प्रिय. आज आइए हम परमेश्वर के संग रहे, प्रभु की उपस्थिति में रहे. Serve your God. परमेश्वर की सेवा करें. Serving God brings blessings. अगर आज आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वही सेवकाई आज आपके जीवन में आशीष देगी. अगर आज आपको ऐसा लगता है मैं तो सेवा कर रहा हूँ परंतु फल नहीं दिख रहा है, you will see the fruit in your life. आप वो फल को अपने जीवन में देखेंगे. Amen. Hallelujah. May God bless you. प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे. आप जहाँ भी हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे
कि प्रभु महान परमेश्वर है, और हम कहेंगे कि प्रभु तेरे बिन हम तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सेवा से दूर जा रहे हैं तो वापस आइए, प्रभु के पास वापस आइए, निराश मत हो जाइए, उदास मत हो जाइए। ओ यीशुए, we are nothing without you, oh God. We are nothing without you, oh God. अगर आपका शत्रु सामने से आ रहा है, आपको सामने से सारी विपत्ति दिख रही है, आपको सामने से दिख रहा है कि अब मैं नष्ट होने वाला हूँ, आपको सामने से दिख रहा है मैं खत्म होने वाला हूँ, आपको सामने से दिख रहा है मेरी नौकरी जाने वाली है, आपको सामने से दिख रहा है आपका बिजनेस खत्म होने वाला है, आपको सामने से दिख रहा है आपके बच्चों का पढ़ाई खत्म होने वाला है, आपको सामने से दिख रहा है कि आपका रेंट नहीं दे पाएंगे आप, आपको सामने से ये सारे तकलीफें दिख रही है, परंतु मैं आपको बता दूं इस समय भी परमेश्वर की सेवा के बारे में सोचिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि आपका शत्रु तो आपको नष्ट करने आ रहा है, खत्म करने आ रहा है, आपको नष्ट करने बर्बाद करने आ रहा है, परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपके शत्रु को कंफ्यूज करने वाला है। हम प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी
करते हैं, ओ यीशुआ, ओ यीशु, अभी इसी वक्त उनके घरों में तू अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दे। Fill that gap, oh God. प्रभु, जो खाली स्थान हो गया है प्रभु, उसको भर दे मेरे राजा। तू आशीष दे प्रभु। आज जितने लोग आज तेरी उपस्थिति को चाह रहे हैं प्रभु, इसी वक्त यीशु तेरी उपस्थिति से वे भर जाए, यीशु के नाम से। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं महामारी का सामना करना है, हमें अकेले ही इस सारे समस्याओं का समाधान खोजना है। नहीं, आज आप कहें कि तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं।
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए, आज जितने जन आज हमें देख रहे हैं प्रभु जी, आज हमारे जितने भाई बहन हमें देख रहे हैं प्रभु, तू प्रत्येक को आशीष कर प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर कि हम तेरी सेवा कर सके। ये पैंडेमिक प्यारे परमेश्वर हमारी सेवा को बंद नहीं कर सकता प्रभु। ये पैंडेमिक प्यारे परमेश्वर हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करा सकता प्रभु जी। This pandemic cannot stop to pray, oh God. ये महामारी हमें डरा नहीं सकती प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें ऑलरेडी कह दिया कि हमें तेरा भय हमारे जीवन में होना है। प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम सब तेरी सेवा कर सके, क्योंकि प्यारे परमेश्वर जब हम तेरी सेवा करेंगे प्रभु, तो प्रभु वो सेवा हमारे जीवन में आशीष देगा प्रभु जी। Serving God brings blessings. Hallelujah. आज जितने लोग डर रहे हैं अपने नौकरी के लिए, आज जितने जन डर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आज जितने जन डर रहे हैं अपने बच्चों को फीस के लिए, आज जितने जन डर रहे हैं अपने घर के रेंट के लिए, आज जितने जन डर रहे हैं अपने घर में जब किचन को देख रहे हैं सब खाली है, तूने आज कहा है कि तू हमारी रोटी में आशीष देगा, तू हमारे कमाई में आशीष देगा, तू हमारे रोजगार में आशीष देगा। विश्वास करते हैं इस पैंडेमिक में भी प्यारे परमेश्वर, इस महामारी में भी प्रभु तू अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। Bless everybody, oh God. प्रत्येक को आशीष कर प्रभु जी, और इस बीमारी से दूर रख सको प्रभु जी। हमारे जितने भाई बहन कलीसिया के सबको इस महामारी से दूर रख प्रभु जी और आशीष दे प्रभु। God we pray for all the congregation प्रभु, हमारे कलीसिया के हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम हर एक बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। Bless everybody, oh God. तुम সকল के आशीर्वाद करो प्रभु, तुम সকলের জীবনে অনুগ্রহ অনুগ্রহ করো প্রভু, कि আমরা তোমার সেবা করতে পারি প্রভু, কারণ তোমার সেবা আমাদের জীবনে আশীর্বাদ আনতে পারে প্রভু। অনুগ্রহ দয়া করো প্রভু। আমি প্রার্থনা করি আমাদের নেশন অফ ইন্ডিয়ার জন্য प्रभु, प्रभु তুমি আমাদের नेशन के आशीर्वाद दो प्रभु, तो हमारे भारत को आशीष कर प्रभु। प्रभु हमारे इस भारत से प्रभु इस वायरस को दूर कर प्यारे परमेश्वर, और अपने लहू से ढांक ले हमारे पूरे भारत को प्रभु जी, हमारे बंगाल को आशीष कर प्रभु। हर एक लीडर्स को आशीष कर प्रभु जो इस इंडिया में है। Bless them, oh God, and be with them, oh God. धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह दया कर। धन्यवाद, सारे गौरव महिमा हम तुझे देते हैं जो तेरा है। इस प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में कबूल कर। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादल में लौट कर हम विश्वास की बोलने ना आए, तब तक हम सब हम विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सर्व योर गॉड। इस समय भी प्रभु की सेवा कीजिए। प्रभु आपको इस समय भी नए आशीषों से आशीषित करना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।